हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार स्वामी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा चल रहा है एडोब प्रीमियर प्रो। और एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था इफेक्ट कंट्रोल, और इफेक्ट कंट्रोल के अंदर आज हम उसी से आगे बात कर रहे हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक रहेगा एंकर पॉइंट और यूनिफॉर्म, इनको हम किस तरह से यूज में ले सकते हैं। तो साथ ही आप इस वीडियो के अंदर देख पाएंगे कि हम इनको की फ्रेम्स को, एंकर पॉइंट्स को, इनसे किस तरह से हम एक छोटा एनिमेशन भी बना सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। लास्ट वीडियो से आगे इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये क्लिप्स है मेरे पास में कुछ। आज हम जिस पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं वो है, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था पोजीशन, स्केल, रोटेशन, और इनके अंदर वेलोसिटी हमने देखा था, ये सब देखे थे। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर देखिए स्केल विड्थ है यहाँ पर, जो अभी एक्टिव नहीं है। यूनिफॉर्म स्केल जब यहाँ से आपका ऑन किया हुआ होगा तो ये एक्टिव नहीं होगा, और इसको ऑफ करूंगा तो यहाँ पर एक्टिव हो रहा है। ये क्या है देखिए, इसी के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो वीडियो है, अगर यहाँ पर यूनिफॉर्म स्केल होगा तो आप जैसे इसको छोटा करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर विड्थ और हाइट इसकी प्रोपोर्शन के अंदर कम या ज़्यादा हो रही है, रेशियो वही है सेम। और अगर आप इसको ऑफ करेंगे, फिर उसके बाद में अगर यहाँ से आप इस तरह से करेंगे स्केल, तो विड्थ और हाइट इसकी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये ऑफ होगा तो सिर्फ आपको स्केल करने का एक ही ऑप्शन मिलेगा। तो ये विड्थ और हाइट यहाँ से ऑन करने के बाद में इस तरह से आप स्केल कर सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह की रिक्वायरमेंट है तो आप इस तरह से स्केल कर सकते हैं। अदरवाइज कोई फेस वगैरह होता है या कोई ऐसी फोटो होती है, उसके अंदर इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि फोटो है वो, उसका ओरिजिनल शेप यहाँ पर खराब हो जाता है। लेकिन कुछ सिचुएशन में हम कर भी सकते हैं, जैसे कि इस फोटो का कुछ इस तरह से हम एंट्री करना चाहते हैं, ट्रांजेक्शन इफेक्ट हम इस तरह से यहाँ पर बनाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्केल विड्थ और हाइट, यहाँ पर की फ्रेम मैंने थोड़ी दूर जाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ाने के बाद में मैं इसकी हाइट फुल यहाँ पर इस तरह से बढ़ा देता हूँ। तो अब देखिए इसका इफेक्ट कुछ इस तरह से आएगा। तो आप इस तरह से यूज भी ले सकते हैं जहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत लगे। ये देखिए यहाँ पर अगर इसको रखेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से आएगा। आगे हम चलते हैं इसी के अंदर। देखिए रोटेशन हमने देखा था, रोटेट कर सकते हैं। और एंकर पॉइंट, एंकर पॉइंट क्या है, जैसे कि यहाँ पर ये जो वायर्स आपको साइड में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लाइंस दिखाई दे रही है, पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में एक यहाँ पर पॉइंट है, ये पॉइंट, यही एंकर पॉइंट है। तो जैसे ही इस एंकर पॉइंट को मैं यहाँ से इस साइड में यहाँ पर लेके आया और लेके आ रहा हूँ, इस साइड में लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पर एंकर पॉइंट के आगे जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। इस साइड में लेके आया, यहाँ पर चेंज होगी। अब ये जो एंकर पॉइंट है, इसको अगर आप शिफ्ट और कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में अगर मूव करेंगे, तो यहाँ पर सेंटर में आते ही इसका पता चल जाएगा, इस तरह से स्नैप हो रहा है। और अगर यहाँ पर लेफ्ट राइट कॉर्नर के अंदर यहाँ पर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर भी ये स्नैप होगा, यहाँ पर आते ही स्नैप हो रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से आप यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अल्ट दबाने के बाद में इसी पॉइंट के ऊपर मूव करेंगे, अल्ट दबाया, अब इस तरह से मूव करूंगा, तो मैं जैसे ही लेफ्ट में मूव कर रहा हूँ, फोटो राइट में मूव हो रही है, राइट में मूव कर रहा हूँ, फोटो लेफ्ट में मूव हो रही है, जस्ट इसका उल्टा हो रहा है यहाँ पर। तो आप इसको इस तरह से मूव करने के लिए भी यूज में ले सकते हैं। और एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे कि हम फोटो को रोटेट करते हैं, पहले मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। जैसे कि हम फोटो को रोटेट करते हैं, तो अभी जैसे मैं इसको रोटेट करूंगा तो फोटो रोटेट हो रही है कुछ इस तरह से, यानी कि जो एंकर पॉइंट है वो सेंटर के अंदर है। और अगर मैं इस एंकर पॉइंट को यहाँ पर लेके आऊंगा, फिर मैं फोटो को रोटेट करूंगा, तो फोटो इस एंकर पॉइंट के अराउंड यहाँ पर रोटेट हो रही है। तो आप इस तरह से अगर एक ही बार में कोई एनिमेशन बना रहे हैं और उसके अंदर अलग अलग जगह पे यहाँ पर आप रोटेट करना चाहते हैं,
फिर यहाँ पर आने के बाद में सेंटर पॉइंट से रोटेट करना चाहते हैं, एक बार लेफ्ट से रोटेट कर दिया, राइट से, मतलब इस तरह से आप एंकर पॉइंट को बार बार कहीं यूज में लेना चाहते हैं, कभी इस साइड में आप एंकर पॉइंट यूज में लेना चाहते हैं, कभी इस साइड में, तो आप ले सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ से एंकर पॉइंट को मैं सिलेक्ट करके इस तरह से ऑन करूँगा, और अब देखिए यहाँ पर एंकर पॉइंट अभी सेंटर में है, मैं अगर सेंटर में नहीं है, यहाँ पर है राइट टॉप पे, मैं अगर इस साइड में लेके जाऊंगा तो अब ऊपर टॉप सेंटर में आ गया एंकर पॉइंट। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद में ये यहाँ पर देखिए की फ्रेम बन रहा है, अगर मैं सेंटर में लेके आऊंगा तो यहाँ पर आएगा, और अब देखिए उसका एनिमेशन कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। इसका मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ एंकर पॉइंट का, और एग्जाम्पल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इनको शामिल नहीं करूँगा, फोटो मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि फोटो से पता नहीं चलेगा। इस साइड में कर दिया, आगे कर दिया, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करने के बाद में प्रोजेक्ट जो पैनल है हमारा, इसके ऊपर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके और न्यू आइटम ले रहा हूँ। न्यू आइटम के अंदर मैं ले रहा हूँ कलर माटे, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद में ओके, और यहाँ से एक कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, कोई भी, मान लीजिए रेड कलर सेलेक्ट कर लिया है, ओके ओके, ये रेड कलर सेलेक्ट कर लिया। ये सिर्फ कलर का यहाँ पर क्लिप है, एक तरह से आप कह सकते हैं लेयर है, सिर्फ कलर है इसके अंदर, ये इस तरह से रेड कलर है और कुछ भी नहीं है। और डबल क्लिक करके इसको मैं छोटा कर लेता हूँ इतना, और अब इसकी पोजीशन जो है मैं यहाँ पर टॉप में यहाँ पर रख देता हूँ, और इसका एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ। अल्ट दबाने के बाद में ऊपर के ट्रैक के ऊपर लेके आऊंगा, डुप्लीकेट बन गया, और इसकी पोजीशन मैं यहाँ पर नीचे की साइड में लेके आ रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर आगे मेरे पास में एक और यहाँ पर पीएनजी फोटो है, जो सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। ये फोटो है, देखिए इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ, यानी छोटा कर लेता हूँ। मैंने इसके अंदर क्या किया है, एक सर्किल के आसपास दो सर्किल बनाए हैं, ये यहाँ पर ग्रीन सर्किल है, यहाँ पर ये पिंक सर्किल है, दो सर्किल है। मैं आपको बताऊंगा एक बार यहाँ पर ग्रीन सर्किल को इस तरह से रोटेट करके, फिर यहाँ पर पिंक सर्किल को रोटेट करके, तो किस तरह से हम इस तरह से अलग अलग जगह पर इस तरह से रोटेट कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो अगर मैं यहाँ पर जब ग्रीन सर्किल को रोटेट करूंगा तो मुझे एंकर पॉइंट यहाँ पर इसके ऊपर लेके आना होगा, और अगर मैं यहाँ पर पिंक सर्किल को रोटेट करूंगा तो इसके ऊपर लेके आना होगा। कैसे करूंगा, देखिए एग्जांपल, यहाँ पर मैं इसको रख रहा हूँ, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अभी सेंटर के अंदर है, पोजीशन और रोटेशन और एंकर पॉइंट, तीनों के तीनों यहाँ से मैंने टॉगल एनिमेशन ऑन कर दिए हैं। यहाँ पर एंकर की फ्रेम आ गए हैं। अब मैं यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ूंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद में, और यहाँ पर मुझे सिर्फ पोजीशन चेंज करनी है, इसकी पोजीशन मुझे इस रेड के ऊपर लेके आनी है, जो हमने रेड पॉइंट ये लेके आए हैं, यहाँ पर लेके आ गए। अब मुझे यहाँ पर एंकर पॉइंट जो है ग्रीन के ऊपर लेके आना है, जो कि एंकर पॉइंट जो है अभी बीच में है, तो ग्रीन के ऊपर मैं कैसे लेके आऊंगा, एंकर पॉइंट के ऊपर आएंगे और यहाँ से इस तरह से अप साइड के अंदर इस तरह से मैं लेके जाऊंगा, तो अभी एंकर पॉइंट ग्रीन के ऊपर आ गया। यहीं पे मैं इसको रोटेट करूंगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद में अब क्या करेंगे, इसको यहां पर आगे आने के बाद में एक एक यहां पर की फ्रेम मैं इस तरह से बना देता हूं, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ की फ्रेम बना के छोड़ देंगे। थोड़ा आगे आने के बाद में अब मैं क्या करूंगा, यहां पर इसको रोटेट करूंगा। जैसे ही मैं रोटेट कर रहा हूं, ग्रीन पॉइंट के ऊपर यहां पर इस तरह से रोटेट हो रहा है। 2-3 बार मैं इस तरह से रोटेट कर देता हूं। रोटेट 7x ज्यादा हो गया, मैं सिर्फ 2 बार कर देता हूं। इतना सा मैंने रोटेट किया है 3 बार। उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा और आगे जाने के बाद में यहाँ पर इस तरह से पॉइंट्स एक बार बना देता हूँ, यानी होल्ड रख देता हूँ। थोड़ा सा और आगे जाने के बाद में इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए एंकर पॉइंट जो है उसको चेंज कर देते हैं। पहले ये एंकर पॉइंट अभी पिंक पॉइंट के ऊपर आ गया है, और एक बार
और नेक्स्ट थोड़ा सा आगे लेने के बाद में प्ले हेड को एक बार फिर से मैं यहाँ पर की फ्रेम्स बना देता हूँ जो खाली रखेंगे इस तरह से। फिर और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पर इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, पोजीशन चेंज कर रहा हूँ और पोजीशन इसकी ऊपर की साइड में लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पर इसको रोटेट करना है। थोड़ा सा और आगे जाने के बाद मैं ब्लैंक यहाँ पर होल्ड करते हुए की फ्रेम इस तरह से छोड़ दूंगा। फिर थोड़ा सा और आगे जाने के बाद में अब इसको मैं क्या करूँगा, रोटेट करूँगा। रोटेट वापस इस दिशा में मैं कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर रोटेट कर दिया है। अब आप चला करके इस तरह से देखेंगे तो क्या होगा, पहले यहाँ पर आया, फिर जो ग्रीन पॉइंट है उसके ऊपर रोटेशन हुआ, फिर इस तरह से एंकर पॉइंट चेंज होगा, दूसरी साइड में गया और फिर यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आने के बाद में इस तरह से घूमेगा। लेकिन यहाँ पर जो एंकर पॉइंट एक बार यहाँ पर चेंज हो रहा है, मैंने यहाँ पर इसको बताने के लिए आपको कि ये यहाँ पर होल्ड करके थोड़ी देर यहाँ पर रुकता है इस तरह से, फिर आगे यहाँ पर जाता है। अगर आप चाहें तो एक साथ ये काम कर सकते हैं कि एंकर पॉइंट भी चेंज हो जाएगा और ये यहाँ से पोजीशन भी इसकी चेंज हो जाएगी। तो मैं बीच वाले ये पॉइंट्स जो है वो डिलीट कर रहा हूँ। जैसे मैं डिलीट करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर आया, घूमा, फिर यहाँ पर घूमने के बाद में इस तरह से जाएगा, यहाँ पर आया, फिर वापस यहाँ पर घूमा। बीच में रुकने की जरूरत नहीं है। प्ले मैं करके दिखा देता हूँ आपको इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पर आप एंकर पॉइंट को यूज कर सकते हैं। जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि यहाँ पर इस छोर पे भी हमने रोटेट किया और इस छोर पे भी हमने यहाँ पर रोटेट किया, अलग अलग जगह पर एंकर पॉइंट रखने के बाद में। आगे हम चल रहे हैं, एंटी फ्लिकर नाम से ऑप्शन है। एंटी फ्लिकर किस तरह से यूज में ले सकते हैं, ये क्या है, एंटी फ्लिकर का मतलब कि जो कई बारी जो क्या है, लाइट वगैरह की सोर्स की या फिर सामने टीवी कंप्यूटर वगैरह होता है तो उस वजह से कुछ झिमझिमाहट आ जाती है, तो उसके लिए एंटी फ्लिकर को यूज में लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर और आगे हम बात करेंगे इसी से। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त भी सीख पाएंगे एडोब प्रीमियर प्रो और वीडियो एडिटिंग किस तरह से हम इसके अंदर करते हैं। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी मैं नए वीडियोस डालूंगा उनका अपडेट आपको तुरंत मिलेगा और आप पुराने वीडियो से भी कनेक्टेड रहेंगे। इसके अलावा आप ये वीडियो देखने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस करें और उसके बाद में आप नेक्स्ट वीडियो देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।